बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. मैं इंतहाई मशहूर और ममनून हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज हमारी कल की क्या कहना चाहिए सदा पे लब्बैक कहा और आज वो क्लास में हाजिर हुए और वक्त पे हाजिर हुए। अबीर साहब, आप कोशिश करें बेटा क्लास में रेगुलर रहें। मेरा बच्चा, हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ काम की बात बता ही देता हूँ मैं कभी ना कभी। और अच्छा, आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री, और अरमान कल आप भी एब्सेंट थे, ठीक है, या थे क्लास में। अच्छा, अटेंडेंस जो है ना वो बहुत सीरियस इशू है और आप इसको अहमियत नहीं देंगी ना तो फिर बहुत शदीद मसला हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसे ही इस तरह से करना है तो फिर मेरे लिए, तो आपने इन्फॉर्म किया था किसी को मेरा बेटा? तो फिर हुज़ैफा, आप भी कल नहीं थे क्लास में? बहुत शुक्रिया आपका अफसर। हुज़ैफा, आप क्लास में हैं बेटा? कल थे क्लास में? बेटा कोशिश करें क्लास में रेगुलर रहें, वरना फिर ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, बाकी फिर आपकी मर्जी है। हाँ जी 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 सर, बिल्कुल। ये तो आप जी जी करने की आदत है ना आपकी, ये तो अच्छी है, लेकिन और आप रेगुलर रहते भी हैं, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हो जाता है कि आप इस तरह से बगैर बताए एब्सेंट हो जाते हैं। कल का लेक्चर देखा, ये बताएं मुझे हुज़ैफा आपने? स्टिल वी हैव ओनली 40 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स, और कितने स्टूडेंट हैं आप सबकी बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स होने के बावजूद यहाँ क्लास में इतने कम स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बहरहाल चलें, आज से इंशाल्लाह मैं आपसे अटेंडेंस भी ज़रा शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अब अटेंडेंस, मैं तो अपने सब्जेक्ट के अटेंडेंस मार्क करूँगा और फिर बताऊँगा आपके पेरेंट्स को कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैंने कल आपकी अटेंडेंस मार्क की थी, ये सारे वो खूबसूरत लोग हैं जो कल एब्सेंट थे। आज की अटेंडेंस भी इंशाल्लाह मार्क करूँगा। अटेंडेंस मार्क करने का क्राइटेरिया आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बताता चलूँ। टॉपिक से रिलेटेड आपने 3 मैसेजेस मुझे डिस्कशन से रिलेटेड करने हैं। अगर डिस्कशन से रिलेटेड 3 मैसेजेस आपके नहीं आए होंगे तो आप क्लास में एब्सेंट मार्क किए जाएंगे। इसी तरह आपने ऑन रिक्वेस्ट, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हूँ, उसकी रिक्वेस्ट पर जब आपको अनम्यूट करके रिप्लाई करने को कहें तो आप डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और नंबर 3 के आपने ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 3 जवाब दे के अपनी बात ख़त्म कर देनी है, आपने कोशिश करना है कि जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकते हैं करें क्लास में। तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अटेंडेंस मैं आपकी मार्क कर लूँगा। ये कल की अटेंडेंस दिखाने का मकसद ये था, किसी को शिकवे शिकायतें करनी है कि सर मैं तो कल प्रेजेंट था, तो वो देख ले ज़रा, ये कल के एब्सेंटीज हैं, राइट। चलिए जी, मैं क्लास का आगाज़ करता हूँ आगे मज़ीद। हमने कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पहला मेथड ऑफ ascertaining, मेथड ऑफ डिटरमिनिंग प्रॉफिट और
loss of the business, which was net worth method, प्योर सिंगल एंट्री मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कल हमने क्लास में देखा। और इसके बारे में हमने सिर्फ इतना कल कहा और पढ़ा कि ऐसा तरीका है कार जहां हम बिजनेस स्टार्ट होते हुए मालिक के कैपिटल को नोट कर लें और ईयर एंड पर उसके कैपिटल को कंप्यूट करके ये जानने की कोशिश करें कि आइदर उसका कैपिटल ईयर एंड पर बढ़ गया या बहुत शुक्रिया आप सबका, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, कम हो गया। और बढ़ने और कम होने का मतलब भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड कर लिया। कहा अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है बिजनेस करने से लाजमी प्रॉफिट हुआ, और अगर कम हो गया तो बिजनेस करने से लाजमी लॉस हुआ। ये थी जर्नल ऑब्जर्वेशन। खुदारा आप मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा, ये जो जर्नल ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये जर्नल ऑब्जर्वेशन जब बात को मजीद डिटेल में लेके जाया जाए तो ये चेंज हो जाती है। कैसे? अब आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको चलें बल्कि क्यों ना अभी लिख के दिखाया जाए। अच्छा, किसी वॉल पे लेके जाएं या आपको ऐसे ही शेयर कर दें, ये ज़रा सा मैं सोच रहा हूँ। तो जनाबे आली, हम आपको लेके चलते हैं, नहीं वॉल पे नहीं लेके जाते बल्कि आपको एक्सेल की शीट पे ले जाते हैं और एक्सेल की शीट पे ले जाके इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं आपसे। एक्सेल की शीट पे डिस्कस करते हैं ना आपसे जरूर। चलिए यहाँ से बात करता हूँ मैं आपसे। अगर आप गौर से देखें और पार्टिसिपेट करें तो अच्छा होगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा बेहतरीन समझ आ जाएगा। और आज एक असाइनमेंट आपकी खिदमत में पेश करेंगे, वो असाइनमेंट की डेडलाइन हम परसों तक की रख देंगे, संडे तक की। आप उसे पुरसुकून अंदाज में हर बच्चा अटेम्प्ट कर ले प्लीज़। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जो असाइनमेंट पोस्ट करूंगा पहला असाइनमेंट होगा, लाजमी उस असाइनमेंट को सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और मैं उसी की प्रिपरेशन का आगाज़ कर रहा हूँ ताकि आप उस असाइनमेंट को अच्छे से लिख के बाकायदा परफॉर्म करके दिखाएं। ठीक है, चलिए। अब मैंने कहा अगर किसी बिजनेस में कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कारोबार करने वाले के कैपिटल की अमाउंट थी, लेट सपोज 5 लाख रुपीस, और कैपिटल एट एंड बिल फॉर 7 लाख रुपीस, तो आप सब कहते हैं बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट। ये हो गया केस 1। फिर कहा केस 2, और केस 2 ने कहा अगर बिजनेस को 5 लाख रुपीस कैपिटल एट स्टार्ट था, ईयर एंड पर 4,50,000 है, तो आप कह रहे हैं प्रॉफिट स्लैश लॉस। ऐसा ही है प्यारे बच्चों? $2 लाख प्रॉफिट और 50,000 रुपए लॉस। अब बात यह है, मैं प्रॉफिट वाली बात को भी गलत साबित कर सकता हूँ और लॉस वाली बात को भी। तो लॉस वाली बात से शुरू करते हैं।
कि ये लॉस जो हमें नजर आ रहा है शायद ये लॉस ना हो, पर कैसे? यस, अली मोहम्मद ने जवाब दिया, आयान ने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है, बस मैं ज़्यादा लंबी नहीं इस पे फजूल बात करूँगा, मैं सिर्फ ये आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड, क्या आप सब अपने आप से सवाल करें, अपने दिमाग से पूछें, रिकॉल करें कॉन्सेप्ट्स को कि क्या कैपिटल में इजाफा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वजह से होता है? अगर आज कैपिटल इंक्रीज होके 7 लाख हो गया है तो क्या ये जरूरी है कि बिजनेस को 2 लाख प्रॉफिट ही हुआ हो? नहीं, बिजनेस में कैपिटल में इजाफा सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं होता, तो फिर किस वजह से होता है? मालिक का कैपिटल और किस वजह से बढ़ सकता है बताओ? एक्सीलेंट, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, बेहतरीन, क्या बात है, छा गए आप सब लोग। क्योंकि जिसे नहीं भी आता कम से कम यार वो ये तो देख रहा है कि भाई सब लोग क्या लिख रहे हैं, तो धमाधम वो भी लिखे जा रहा है। क्या ख्याल है? ये भी एक अंदाज है पढ़ने का, ऐसी बात थोड़ी है, लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, इसमें क्या मसला है? लोग देख रहे हैं सब लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसने कहा मैं भी लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, किसने कहा कि अबे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कौन इतना लंबा लिखे, बस इन्वेस्टमेंट लिख दो सर समझ जाएंगे। तो जनाब अली, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का वर्ड जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप अपने बिजनेस में और पैसे लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है जब आप इसे पूरा ना लिखें। तो एहतियात लाजिम है प्यारे बच्चों जी। तो अब जिसे आप कह रहे थे प्रॉफिट, मैं उसे गलत साबित कर रहा हूँ कि ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं है, बल्कि जिस शख्स ने 5 लाख रुपए लगाए थे उसने कारोबार में साल के दौरान 2 लाख रुपए और लगाए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? जिस शख्स ने कारोबार शुरू करते हुए 5 लाख रुपए लगाए थे उसने कारोबार में 2 लाख रुपए और लगाए, तो मुझे बताएं उसे कितने का मालिक बन जाना चाहिए? यकीनन आप कहेंगे 7 लाख रुपीस का, और उसे बिजनेस करने से इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। क्या कहा मैंने? उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और कोई लॉस नहीं हुआ। तो इट मींस आज उसके कैपिटल में नजर आने वाला इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन प्रॉफिट, प्रॉफिट है ये। आज उसके कैपिटल में नजर आने वाला इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। आज उसका कैपिटल प्रॉफिट होने की वजह से बढ़ नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको ये बात एडिशनली बताई कि मालिक ने कारोबार में 2 लाख रुपए लगाए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या हमने ये ऑब्जर्वेशन गलत लिखी है? हरगिज नहीं। जब जब हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, सुन रहे हैं ना आप? जब हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, जी बिल्कुल अली मोहम्मद, बहुत कुछ हो सकता है, अभी फिलहाल आसान आसान पढ़ाने दो ना मुझे। जी क्या कह रहा हूं बच्चों, कि जब हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो फिर इसका मतलब है मैं यही एज्यूम करूंगा कि कैपिटल अगर साल के पहले दिन इतना था, साल के आखिरी दिन इतना है, तो यकीनन बिजनेस को क्या हुआ? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो प्रॉफिट हुआ। और जब सवाल में वो कह दे कि भाई बिजनेस में मालिक ने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो हम कहेंगे आज फिर प्रॉफिट नहीं हुआ। सही है? अच्छा, अब ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, इसका मतलब है कि ये जिसे मैं प्रॉफिट समझ रहा था ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। अगर सही प्रॉफिट जानना है, जरा साथ दीजिएगा खुदारा, अगर सही प्रॉफिट जानना है तो मैं इसमें से लेस कर दूं क्या? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एग्री? मैं इसमें से क्या लेस कर दूं? बोलो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। समझ आ रहा है क्यों? इसलिए कि इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ने तो कैपिटल को 2 लाख से बढ़ाया था, तो मैं कहूंगा कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ताकि सही प्रॉफिट आ जाए ना। अच्छा चलो जबरदस्त, तुम्हें समझ में आ गया माशाल्लाह। अब चेंज करते हैं जुमले को, ठीक है, और कहते हैं, अब यूं कह देते हैं
कि भाई बिजनेस के मालिक ने कारोबार 5 लाख से शुरू किया और उसने साल के दौरान 1 लाख रुपीस विड्रू कर लिए फॉर पर्सनल यूज। जी, प्रॉफिट और लॉस कैपिटल एट स्टार्ट से पता चलता है। आप हफ्ता कल का लेक्चर जब देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस वैसे कल के एब्सेंटीज से मुखातिब हूँ कि प्रॉफिट और लॉस वैसे तो इनकम स्टेटमेंट बनाने से पता चलता है, लेकिन हम ये बात कल समझा चुके हैं कि हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्योर सिंगल एंट्री इसीलिए है, नेट वर्थ मेथड इसीलिए कि हम इस मेथड में कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से सहारा लेकर प्रॉफिट और लॉस मालूम करते हैं। तो चलिए मुझे बताएं, जो बच्चे बताना चाहते हैं साथ दीजिए कि अगर आप 5 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी जात के लिए 50,000 रुपीस निकाले, तो नूरुलैन लिख के भेजिए, बताइए आपका कैपिटल ईयर एंड पर कितना रह जाना चाहिए। जी तनेशा लिख के भेजिए, जिनके नाम ले रहा हूं उन पे लाजिम है लिखना। $6,50,000। अच्छा, नूरुलैन ने इस बात को कंसिडर कर लिया। नहीं नूरुलैन, इस बात को कंसिडर ना करें, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बस अब ये गिवन है जो मैं कह रहा हूँ। 5 लाख कैपिटल एट स्टार्ट है और ओनर ने सिर्फ ड्राइंग की है 50,000, बस इतनी बात का जवाब दे। तनिषा आप क्लास में है? महानूर है क्लास में आज? तो मैंने सवाल जो पूछा आपने जवाब क्यों नहीं दिया उसका? तनिषा का नाम लिया था ना मैंने। जी शुक्रिया। माहिरा है क्लास में? माहिरा, माहिरा, हाँ माहिरा कह रहा था, सॉरी माहिरा। आपको पता है आंसर क्या होगा मेरा बेटा? एक शख्स 4 लाख 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करता है और वो 50,000 रुपीस विड्रू कर लेता है फॉर पर्सनल यूज। नाउ हिज कैपिटल शुड बी रुपीस 4,50,000। अगर उसका कैपिटल 450 होना चाहिए, भाई खुदारा साथ दीजिएगा। 5 लाख रुपए से स्टार्ट किया, समर भाई आप हैं हमारे साथ? 5 लाख से स्टार्ट किया और 50,000 विड्रू कर लिए। दलाल आप हैं हमारे साथ? तो अब 4,50,000 कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ये क्या, उसका कैपिटल तो नजर आ रहा है, बोलो कितना? 7 लाख। तो उसका कैपिटल 450 से कहां पहुंच गया? 450 से उसका कैपिटल कहां पहुंच गया? 7 लाख। मींस उस बिजनेस के कैपिटल में, उसके कैपिटल में हुआ इजाफा। बोलो कितना? प्रॉफिट तो हुआ महक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब कितना इजाफा हुआ? जहरा बिल्कुल गलत, मसूद बिल्कुल गलत, अरमान भाई बिल्कुल गलत। 2 लाख रुपए जिन्होंने लिखा है वो सबने गलत लिखा है, माजरत के साथ। नहीं है ना आप दिमागी तौर पे क्लास में? मेरा क्या कसूर है? आप सुनते ही नहीं है मेरी बात को। इतने आराम से समझा रहा हूँ, ये बाकी लोग क्या कहीं खास सैयारे से आए जो इन लोगों ने 2,50,000 लिख दिया? मैं कह रहा हूँ एक शख्स 5 लाख रुपीस का मालिक था, 50,000 रुपीस विड्रू कर चुका है फॉर पर्सनल यूज। नाउ हिज कैपिटल शुड बी रुपीस 2 लाख 4,50,000। अगर वो 5 लाख का मालिक था, 50,000 विड्रू कर लिया, उसका कैपिटल 4,50,000 होना चाहिए, बट उसका कैपिटल ईयर एंड पर हमें नजर आ रहा है 7 लाख। इट मींस उसके कैपिटल में इजाफा हुआ टोटल कितना? अभी समझ आता है? अभी भी नहीं आता? 2,50,000 का इजाफा हुआ या नहीं? 2 लाख का थोड़ी हुआ, 2,50,000 का इजाफा हुआ ना, क्योंकि अगर वो 50,000 विड्रू कर चुका है तो 5 लाख में से 50,000 ड्राइंग लेस करने के बाद उसका कैपिटल रह जाना चाहिए था 4,50,000, लेकिन 450 से उसका कैपिटल तो नजर आ रहा है 7 लाख, मींस 2,50,000 का इजाफा। अब मुझे यहां देख के बताएं, जो ये है यहां इजाफा नजर आ रहा है वो तो कितना है? वो तो 2 लाख है। सो नाउ फॉर डिटरमिनिंग करेक्ट नेट प्रॉफिट, नाउ फॉर डिटरमिनिंग करेक्ट नेट प्रॉफिट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को पहले क्या किया था?
याद है एडिशनल इन्वेस्टमेंट को पहले क्या किया था? याद है? लेस। तो ड्राइंग को क्या करूंगा? ऐड। तो मुझे सही प्रॉफिट पता चल जाएगा 2,50,000। अच्छा जी, बस अब मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। आपने नहीं सुना ना तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है हमारे पास। दलाल आपके सामने है ये, अगर मैं ऐड नहीं करूंगा तो मुझे करेक्ट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? मैंने लॉस वाला केस समझाने की नियत की थी, लेकिन ये केस समझा दिया और इसमें ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों समझा दिए। दलाल अनम्यूट कर लें जरा, शाबाश। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। जी प्यारे भाई, अपनी कंफ्यूजन शेयर करें। सर, ये ड्राइंग को हमने प्रॉफिट में ऐड क्यों करा? ड्राइंग को नेट प्रॉफिट में ऐड क्यों करा? ये प्रॉफिट था ही नहीं असल में, ये तो इंक्रीज था, कैपिटल का इंक्रीज था। ये जिसे हम प्रॉफिट समझ रहे थे वो असल में प्रॉफिट नहीं था, वो जस्ट इंक्रीज था। और एक्चुअल इंक्रीज इतना, जी 2 दलाल, लाख। एक्चुअल इंक्रीज 2 लाख था। 250 था, सॉरी 250 क्या था? हाँ, लेकिन रिफ्लेक्ट हो रहा था जस्ट 2 लाख। तो इसलिए क्यों क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा था? क्योंकि हमने डिफरेंस लेना सीखा है किसका? कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड का। तो जी सर। इसका इसका डिफरेंस तो शो कर रहा है कि बजाय 2 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो जो मालिक जाती इस्तेमाल के लिए निकाल चुका है उसने उसके कैपिटल को ड्यूरिंग द ईयर किया होगा सब्ट्रैक्ट करा होगा। कम। तो हम सही प्रॉफिट निकालने के लिए उसे वापस क्या कर दें? ऐड, सही सर। हमें सही प्रॉफिट पता चलेगा। अच्छा जी, मैंने कोशिश की है आपसे एक जर्नल डिस्कशन करने की, अगर आपको ये समझ नहीं आती ना। अच्छा, शाह सलीम कहते हैं कि सर वो जो ड्राइंग हुई है वो कैपिटल एट एंड से माइनस होनी चाहिए ना। तो बेटा ये तो क्या ड्राइंग माइनस होने के बाद ही वैल्यू आई होगी ना बेटा? ये कैपिटल एट एंड है, ये फाइनल वैल्यू है, तो ये तो माइनस होने के बाद आई होगी ना। इसमें प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा, इसमें से ड्राइंग लेस हो चुकी होगी, तो ये तो फाइनल कैपिटल है। एट एंड का मतलब ही क्या होता है? जो साल के आखिरी दिन हो, जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाए। क्या ख्याल है मेरे भाई? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा गौर करना, फिर समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो अच्छा भाई, अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता ना, मुश्किल लगता है, छोड़ दीजिए। आइए मैं आपको दूसरा अंदाज शेयर करता हूँ। मुझे ये बताइए, बैलेंस शीट याद है फर्स्ट ईयर की? याद है? याद है? ये देख के याद आ रहा है? 50,000 कैपिटल एट स्टार्ट, प्रॉफिट 10,000, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 5,000, ड्राइंग 2,000। हाँ ना सर, ये वैसे ही तो लिखा है जैसे मैं सोच रहा हूँ। जी हाँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई थी जानबूझकर। मैंने कहा था अगर मालिक बिजनेस में और पैसे लगाए तो वो उसके कैपिटल को बढ़ाएगा, ऐड करेंगे। और ड्राइंग तो हमेशा क्या करते थे? बोलो बोलो, ड्राइंग को क्या करते थे? लेस। लेकिन प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता ये तो देखो कि लेस कब करते थे? जब तुम कैपिटल एट स्टार्ट से चल रहे हो और तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हारी मंजिल क्या है? कैपिटल एट एंड, यानी तुम्हें कैपिटल एट एंड निकालना है, तो तुम ड्राइंग को लेस करते हुए आते थे। एग्री? शास बेटे, आप दिमागी तौर पे जिंदा हैं, बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो अनम्यूट करके बोल दीजिएगा खुदारा। जी, तो प्यारे बच्चों अब देखें, मैंने ना क्वेश्चन मार्क बनाया। किस पे क्वेश्चन मार्क बनाया? मैंने प्रॉफिट पे क्वेश्चन मार्क बना दिया। मैंने कहा फर्ज कर लो ये 10,000 तुम्हें यहाँ लिखा हुआ जो नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मेरी पहली जी, माहम कह रही है इसमें मगर एंड ऑलरेडी पता है। आप देखें इन सबको एडलेस करें, 63 जवाब आ रहा है, चेक कर लें। माहम, समझ आ रहा है आपको? नहीं सर, मैं कह रही थी कि जैसे उस वक्त हम लोग जो आपने बोला जी था ना शुक्रिया। बैलेंस शीट बनाते हुए हम लोग शुरू से अगर आ कोई रहे होते कंफ्यूजन है थे। तो अनम्यूट करके जरूर पूछिए। यानी हमने आ, भाई ये अंदाज है, हम या तो मेरी आवाज इंटरनेट में
महक ने लिख के भेजा, बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। जी अक्सर जो आपने लिख के भेज, ये देखें ऐसे लिखा है ना, तो बस मैं सिर्फ यही समझा रहा हूँ आपको। आइए जी, तो प्यारे बच्चों, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे मैं क्लास की मीटिंग से आउट हो गया था। मैंने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कुछ गुफ्तगू चल रही है आप लोगों की आपस में, जिसके लिए शीज़ा ने कुछ लिख के भेजा है। तो अभी इस पे हम बात करेंगे। देखें फिलहाल ना आप इन क्वेश्चन मार्क को अगर इग्नोर कर दें तो आपका शुक्रिया। मैंने कहा आपको अब क्या क्या पता है, साथ दीजिए। आपको पता है कैपिटल एट स्टार्ट, आपको पता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपको पता है ड्राइंग, और आपको पता है कैपिटल एट एंड। तो अब अगर आपको ये सब पता है और क्या नहीं पता, प्रॉफिट की अमाउंट। तो ये प्रॉफिट की अमाउंट कैसे निकालेंगे? हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो जो बताइए, मैथमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स तो आपकी वैसे बहुत स्ट्रांग है भाई। जो सीधा काम करते हुए प्लस हुआ वो उल्टा काम करते हुए कितनी देर, और जो सीधा काम करते हुए माइनस हुआ वो उल्टा काम करते हुए। तो बस अब जरा सुनना मेरा जुमला, फौरन याद हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। क्या तुम्हें सीधा काम याद है? तुम्हें इतना याद है कि जब मैंने यहाँ ड्राइंग को ऐड करवाया तो तुम्हारा दिमाग घूम गया एक लम्हे के लिए। बोला है ड्राइंग तो लेस होती थी सर, ऐड करवा रहे हैं। तो चलो अब यहाँ बोलो भाई, सीधा काम करते हुए ड्राइंग हमेशा जिंदगी में होती रही। फिर सीधा काम करते हुए ड्राइंग हमेशा जिंदगी में होती रही लेस, लेकिन अब चलेंगे उल्टा। उल्टा चलेंगे तो होगी ऐड। कितनी आसान सी बात है। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जिंदगी में होती रही ऐड, अब होगी लेस। अच्छा, और सुनिएगा जरा प्लीज, और कैपिटल एट स्टार्ट भी सुनिए। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ये तीनों आपस में होते थे, बोले क्या? कैपिटल एट स्टार्ट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ये तीनों आपस में होते थे क्या? ऐड होते थे। तो अब जब हम उल्टा चलेंगे तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी लेस हो जाएगा और कैपिटल एट स्टार्ट भी लेस हो जाएगा। चलिए आप साथ दें। 63,000 सबसे पहले लिखा, समझ आ रहे हैं?
कहा जो लेस होता था उसे कर रहा हूं ऐड, हो गया, ऐड होके 65,000 आ गया टोटल कैपिटल। किसी को एतराज करना है इस बात पे? 65,000 पे किसी को एतराज करना है? नहीं करना तो आगे बढ़ रहा हूं। और फिर कहा जो होते थे ऐड, पहले उन्हें ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो जो पता है। क्या क्या पता है प्यारे बच्चों? एडिशनल इन्वेस्टमेंट पता है और कैपिटल एट स्टार्ट पर, और 5,000 को नीचे लिखें। लेकिन पहले आपने दोनों को लिख के किया ऐड और फिर किया, ईमानदारी से बताएं, जिसको समझ में नहीं आया वो अनम्यूट कर ले या हैंड रेस कर ले। जिस बच्चे को समझ नहीं आया खुदारा वो अनम्यूट करे या हैंड रेस पूछे कि ये क्या हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही प्रॉफिट हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों। जी फातिमा प्लीज अनम्यूट करें माइक और पूछें। जी तनिषा वन बाय वन पूछेंगे आप। जी फातिमा फरमाइए, क्या समझ में नहीं आया? टेस्ट करवा रहे थे आप, तो फिर ये क्यों हो रहा है? वो कोई और कंडीशन थी क्या? समझ नहीं आया? सर वो दूसरी जी पूछे ना, कंडीशन क्या थी, समझ आप नहीं आया? लेस करवा रहे सुन थे। लो जी फातिमा, अगर आप पॉइंट आउट कर देंगी जो बात समझ नहीं आई तो मैं उसको ही हाईलाइट कर दूं, मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा जैसे आप मुनासिब समझें। सर अभी आपने कहा था कि हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे और यहाँ पे एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड हो रही है, तो वो दो डिफरेंट सिचुएशंस है क्या? ये समझा दें। अच्छा शायद मुझे लग रहा है मेरा ही नेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट। नहीं फातिमा आपकी आवाज मेरे पास अटक तक के आ रही है बहुत। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों? अच्छा आवाज कट रही है तो आप लोग मुझे बताएं तो सही ना, मैं डेटा कनेक्शन पे चला जाता हूँ, मसला थोड़ी है। मुझे बता भी नहीं रहा है, आप भी इंजॉय कर रहे हैं। आवाज सही नहीं आ रही थी तो बोलना चाहिए था ना। लेकिन जी मैंने डेटा कनेक्शन पे आ गया हूँ, क्या आपको अब मेरी आवाज आ रही है? कुछ बेहतरी आई? अगर आ गई तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ओके जी फातिमा अब आप सवाल कर लें जल्दी से, या आपका सवाल अगर ये था तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तनिषा इसके बाद आपकी बारी। जी फातिमा आप कह रही हैं कि सर आपने बोला एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लेस करेंगे, आप उसे लेस कर रहे हैं। जी फातिमा जी सर यही कह रही थी। तो मैं लेस कर रहा हूँ ना, आप देखिए। लेकिन मसला यह है कि कितनी चीजें आपस में ऐड हुई थी, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ऐड हुए थे। ऐड तो प्रॉफिट भी हुआ था लेकिन वो हमें पता नहीं है। तो जो पता है और ऐड हुए थे उन्हें मैंने पहले आपस में ऐड ही किया ताकि मैं उनको ऐड करके इस टोटल कैपिटल में से क्या कर सकूं। जी आत्मा आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। सर लेस कर सके तो समझ आता है क्यों लेस किया? और तनिषा आप भी बता दीजिए, अब अगर सवाल है तो अनम्यूट करके पूछें। शाबाश, कौन सी बात समझ में नहीं आई मैं हाईलाइट करूं उसे। फातिमा स्टिल कंफ्यूजिंग है तो प्लीज पूछें। किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो लाजमी पूछे। जी तनिषा आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास, ना आपने माइक अनम्यूट किया। जल्दी से सवाल कर लें अपना। और सर अगर इस सवाल कंडीशन में तो हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो सिचुएशन थी जिसमें हम लोग मतलब समझे, आपने कहा था अभी कि उल्टा चलेंगे प्रॉफिट के लिए, अभी जिसमें हम बिल्कुल सीधा चलेंगे, तो वो नहीं, कौन सी कंडीशन है? तो अभी ये सीधा तो हम फर्स्ट ईयर में चलते थे मेरा बेटा। ये फर्स्ट ईयर वाला अंदाज है अगर आप याद करो, है या नहीं? जी सर वो कैपिटल निकालने के लिए होता था। हाँ तो अब हमें क्या निकालना था? आज 10,000 प्रॉफिट, तो हम उल्टा चले तो जो ऐड हुआ वो लेस और जो लेस हुआ वो ऐड कर दिया। तो आप देखो। अच्छा हाँ सर, ये जो आपने फॉर्मूला बताया था ये उसके अकॉर्डिंग होगा, इज इक्वल्स टू बिल्कुल जो हम लोग लेके जा रहे होते हैं। एग्जैक्टली आपको ये प्रेजेंटेशन में जाके देखे ना, ये
प्रेजेंटेशन में देखें फॉर्मूला ये लिखा हुआ, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग प्लस हो रही है, एडिशनल कैपिटल लेस हो रहा है और कैपिटल बिगिनिंग भी लेस हो रहा है, ऐसा ही है? जी सर जी। अच्छा तनिषा आपने अभी तक अनम्यूट नहीं किया, माइक ना रिप्लाई किया, क्लियर हो गया, ओके शुक्रिया। अच्छा बच्चों बस ये अगली वाली शीट भी देख लें, ये बुक में आपकी चेक करें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मालूम बनाना है और कैसे बनाना है, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड करनी है, मैंने भी ऐसे ही करके दिखाया। तो क्या पता चला, टोटल कैपिटल और फिर कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को लिख के प्लस कर लिया, दोनों का जो सम आया उसे टोटल कैपिटल में से लेस कर दिया। नाउ वी फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सही है, क्लियर हो गया सबको ये बात? अच्छा अब अगर क्लियर हो गई तो क्या जरूरी है कि हमेशा बिजनेस को प्रॉफिट ही हो? लॉस भी हो सकता है ना। तो चलें आखिरी मिनट है, अल्लाह के फजल और हुक्म से आपको कम से कम आज इतना तो काम समझ आ गया कि जब आपको कैपिटल एट एंड पता हो, ड्राइंग पता हो, कैपिटल एट स्टार्ट पता हो और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो आप इसकी मदद से प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। तो आपकी एक्टिविटी क्या है? आपकी एक्टिविटी है एक अदद क्वेश्चन, मैं इंशाल्लाह चंद मिनटों में पोस्ट कर दूंगा, आपके GCR पे आ जाएगा। और आपने खुदारा जितने बच्चे क्लास में मौजूद है ना, कान खोल के सुन लें, फिर मुझे बाद में ये ना कहिएगा सर हमें समझ नहीं आया था। करना क्या है, आपने हर केस की ऐसे कंप्यूटेशन बनानी है। मैंने अगर वहां 4 केस दिए हैं और मैं पूछ रहा हूं, अच्छा अब देखें, अब जरा सुन लें, वक्त तो अगरचे के खत्म हो गया लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि आप सुन लें। फर्ज करें अगर मुझे ये 50,000 मालूम करना हो, केस 2 मैंने बनाया है ना, हाँ ये बनाया। अब मैं कह रहा हूं, अभी मैंने क्वेश्चन मार्क किस पे लगा था? प्रॉफिट पे। अब मैं कह रहा हूं प्रॉफिट मुझे पता है, बट नाउ आई वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट। तो बताइए चलने का अंदाज अभी भी क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करें, चलने का अंदाज अभी भी क्या होगा? कंप्यूटेशन का अंदाज अभी भी क्या होगा? मशहूद साहब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इंशाल्लाह बताएंगे। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग अलग चीज है जी, रिवर्स ही होगा, उल्टा ही होगा। तो हम बोले क्या लिखेंगे? 63,000 पहले लिखेंगे, ड्राइंग ऐड करेंगे, 65 आ जाएगा। ये देखें ये हुआ 63 + 2 65 आ गया, ठीक है। और उसके बाद बताइए पहले हमने किन दो को ऐड करके लेस किया था? पहले हमें ये पता था तो हमने 50 और 5 को प्लस करके 55 लेस किया था, ऐसा ही है। लेकिन अब हमें क्या पता है? बोले प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस करें, बताएं कितना बनेगा? प्लस करके दोनों को प्लस करके कितना बना बच्चों? काफी मुश्किल है ना, बंदा रखना पड़ेगा इसके लिए हमें। 15,000 आप देख सकते हैं, 15,000 रुपीज हमने लेस किए। तो अब जो चीज हमें पता चली वो क्या है प्यारे बच्चों? कैपिटल एट स्टार्ट। मुश्किल है क्या? बताइए मुश्किल है क्या ये काम? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर हम ये बेसिक को क्लियर कर लें, अगर हम ये समझ लें कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिटरमिनिंग कैपिटल एट एंड, अगर हमें ये समझ आ जाए, हमें ये पता हो कि कब कौन क्या ऐड होता है और कब कौन क्या लेस, तो हम इसमें से कोई भी चीज जो हमें मालूम ना हो वो हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। एग्री? क्या आप सब होमवर्क कर लेंगे इंशाल्लाह? क्या आप असाइनमेंट कर सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं आखिरी बार और क्लास ऑफ करने लगा हूं, क्लास का टाइम हो गया है मुकम्मल। भाई जब आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें तो असाइनमेंट अटेम्प्ट करते हुए आपने सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, ये 10,000 नहीं लिखना है, बल्कि आपको ये कंप्यूटेशन शो करनी है प्रॉपर कि आपने किस तरह ये 10,000 निकाला। आपको ये कंप्यूटेशन शो करनी है कि आपने किस तरह कैपिटल एट स्टार्ट निकाला। आपको ये कंप्यूटेशन शो करनी है कि आपने किस तरह ड्राइंग की अमाउंट निकाली। समझ आई या नहीं आई? तो बस अब आप असाइनमेंट अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको मंडे को आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फातिमा, मैं फार्मूला क्या शो करूं? बुक में जाइए, ये पेज है बुक का, जाके देख लें, आपको ये फार्मूला वहां मिल जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज टू ऑल।